हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दुनिया भर का में। और आज हम लोग बात करेंगे ओरिजिन डेफी कॉइन। इसको भी कई सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये एक टोकन है। तो बेसिकली ओरिजिन डेफी का जो ये टोकन है, इसका नाम है LGNS। और जब इसको स्टेक किया जाता है तो इसको बोलते हैं SLGNS। यानी स्टेक जब होता है तो LGNS के आगे S लग जाता है। तो लास्ट वीडियो आपने वाइट बिटकॉइन के ऊपर जो बनाई थी मैंने, आप लोग देख रहे हैं। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी वीडियो। जानकारी उसमें मैंने पूरी आपको दिया है। और अभी भी आपके पास मौका है कि आप वाइट बिटकॉइन को जो है बाई कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जब इसका प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपके पास बाई करने में मतलब कि वो मौका जो है वो चला जाएगा और कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर अभी आप बाई करते हैं तो कुछ आपको उसमें फ़ायदा मिल सकता है। तो ये जो ओरिजिन डेफी है, इसके बारे में हम थोड़ा आपको बताएंगे। और बाकी का जो पूरा प्लान है वो आप जो है एक्चुअली मेरी वॉइस में वो नहीं आप सुनेंगे, वो दूसरे की वॉइस में सुनेंगे, क्योंकि एक बढ़िया एक्सप्लेनेशन जो है जूम मीटिंग में हुआ है। तो उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो आप देखेंगे और उसमें आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। उसके बाद अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का आईडी का लिंक दिया रहेगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल है ज्ञान दुनिया भर का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ओरिजिन डेफी क्या है? तो ये ओरिजिन डेफी एक टोकन है और इसको क्रिएट किया गया है पिछले साल मार्च में। अभी 1 साल और कुछ 20-22 दिन 25 दिन हुए हैं। वो मैं आपको स्क्रीन पर ले जाकर वो भी दिखाऊंगा। तो इसका एक डेस्क स्क्रीनर गूगल प्ले स्टोर पे आता है, जहाँ पर सारे कॉइन को आप चेक कर सकते हैं कि कौन कब जो है बना है या क्रिएट किया गया है। तो ये टोकन को इसका एक क्रिएटर है और उसने इसको क्रिएट करके ऑटोमेटिक मोड पर छोड़ दिया है। ठीक है। उसके बाद उसका कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है। जैसे कहते हैं कोई चीज़ बनी है तो उसका मालिक भी होगा, तो यहाँ पर क्रिएटर है, मतलब बनाने वाला है, लेकिन मालिक नहीं है उसका। अब इन कॉइनों पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये कॉइन बेसिकली क्या है, ये इसको टोकन बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, कॉइन नहीं इसको कह सकते हैं। तो ये LGNS जो टोकन है, इसकी ये खासियत है कि अगर आप इसमें कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो वो अमाउंट जो है कैसे बढ़ेगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर आपको बताते हैं कि आपने कभी बिटकॉइन खरीदा होगा अगर किसी टाइम पर। तो मान लीजिए आपने 1 बिटकॉइन खरीद लिया, या 10 इथेरियम खरीद लिए, या 500 ट्रोन खरीद लिए, 1000 ट्रोन खरीद लिए, 100 ट्रोन खरीद लिए, किसी भी टाइम पीरियड में अभी खरीदे या पहले खरीदे थे आपने। तो बेसिकली आदमी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट इसलिए करता है कि जब हम कुछ खरीदेंगे कॉइन वगैरह, तो जब उसका प्राइस बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, तब हमें जो है प्रॉफिट होगा, हम उसको सेल करके निकल जाएंगे। फिर से प्राइस डाउन आएगा, फिर से हम बाई करेंगे, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से हम सेल करेंगे और प्रॉफिट करेंगे। कई बार ये होता है आपने बाई किया और प्राइस उस प्राइस से नीचे आ गया जिस प्राइस पे आपने बाई किया, तो आपका वो टोकन जो है या कॉइन कह लो, जो भी कॉइन बाई किया है, तो वो माइनस में दिखाने लगेगा, यानी कि आपका पैसा वहाँ कम हो जाता है। तब आप वेट करते हैं कि कब वो प्राइस बढ़े, हमारे बराबर लेवल में आए, तो ही हम बेच के अपना पैसे भी निकाल लें, पैसा कम से कम फंसे ना। और या फिर थोड़ा और बढ़े तो हम तब तक वेट करना पड़ेगा आपको। अभी तक जितने टोकन या कॉइन आपने खरीदे हैं उन सबके साथ यही नियम रहा है कि आपने कम में खरीद के ज़्यादा में बेचने की कोशिश की, या जितने भी प्राइस में आपने खरीदा है उससे जब प्राइस बढ़ा है तब ही आपको प्रॉफिट हुआ है। चाहे आपने 1 कॉइन लिया हो, चाहे 1000 कॉइन लिया हो, चाहे लाख कॉइन लिया हो, जिस प्राइस पर आपने कॉइन खरीदा है उस प्राइस से जब तक उस कॉइन का प्राइस ऊपर बढ़ेगा नहीं, आपको कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। ये है क्रिप्टो करेंसी में अभी तक का नियम, और यही चल रहा है। इसी पे ट्रेडिंग हो रही सारी, बिटकॉइन, इथेरियम, जितना भी ट्रेडिंग हो रहा है वो इसी चीज़ पर हो रहा है। USDT के जैसे पेयर बनाते हैं, USDT BTC, USDT इथेरियम, जितना भी ट्रेड हो रहा है, तो ये ट्रेड केवल उस वैल्यूम पर हो रहा है कि हम बाइक खरीदेंगे और जैसे बढ़ेगा बेचेंगे, सेल आउट करेंगे, फिर आएगा वहाँ सपोर्ट लेवल बनेगा, वहाँ से हम बाई करेंगे, ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे, फिर डाउन, इसी तरह से आप डाउन का नियम जो चल रहा है। तो अब इसमें क्या डिफरेंस है ये मैं बता देता हूँ। ये कुछ अलग ही इन्होंने एक कारनामा किया है। जैसे कि कोई कॉइन जो है मतलब ऑलरेडी माइन हो जाता है बहुत ज़्यादा, उसके बाद आता है मार्केट में लॉन्च होता है, उसके बाद लोग उसको बाई सेल करके ऊपर नीचे प्राइस वो घटता बढ़ता रहता है। ठीक है। अब ये टोकन जैसे क्रिएट किया गया, तो इसको टोकन को क्या किया गया, सारे टोकन क्रिएट नहीं किए गए, कुछ टोकन क्रिएट कर दिए गए, और इसमें ये इन्होंने बना दिया कि लोग इसमें इन्वेस्ट करें तो वो एक तरीके से टोकन माइन होंगे, क्रिएट होंगे और लोगों को टोकन वो मिलेंगे। तो मान लीजिए आपने जो है ये टोकन जो है शुरू हुआ था $4 से पिछले साल मार्च में, और $4 से शुरू होकर इसकी हाई जो बनी वो $85 तक ये हाई प्राइस में गया। उसके बाद ये फिर डाउन आया, फिर अब गया डाउन, अप डाउन करके इसका प्राइस अभी
कुछ दिन पहले $20 था, अभी 16 $16.5 फिर $15 तक, कल शाम तक जो है $15.96 के करीब इसकी वैल्यू है। अब इसमें खासियत ये है कि आप यहाँ पर इस मतलब कि टोकन को आप मिनिमम $1 से भी बाई कर सकते हैं। जितना भी आपका बनेगा टोकन, उससे हर 8 घंटे में आपको कुछ परसेंटेज आएगा, यानी कि आपने वो इन्वेस्ट किया कॉइन में और उस कॉइन का कुछ परसेंटेज इन्वेस्टमेंट आएगा रिटर्न। तो वो परसेंटेज अगर मैक्सिमम APY की बात करें तो आपको 25% अधिकतम जो है वो साल का मिल सकता है, जो कि वहाँ पर दिखता है जब आप ID रजिस्ट्रेशन करेंगे। इससे कम घटता नहीं है, 24 से 25% मतलब ईयरली आपको मिलेगा, उस हिसाब से वहाँ पर आता है। वहाँ पर कैलकुलेटर भी दिया हुआ है, उससे आप चेक कर सकते हैं कि आपने जितना कॉइन इन्वेस्ट किया उतने कॉइन का एक हफ्ते में कितना बनेगा प्रॉफिट, 1 महीने में कितना बनेगा, 6 महीने में कितना बनेगा, 1 साल में कितना बनेगा, हर एक चीज़ वहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पर। तो यहाँ पर इसकी विशेषता ये है कि मान लीजिए आपने एक कॉइन यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, तो 1 साल के बाद वो कॉइन बढ़ते 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 मतलब आपको वो प्रॉफिट आते आते इंक्रीज होते हुए आपको कॉइन यहाँ पर बढ़ के मिलेंगे। कॉइन के प्राइस से यहाँ पर जो है आपको वो नहीं करना है कि आपने जैसे कि खरीदा है, अभी मान लेते हैं $16 की वैल्यू में एक कॉइन आपने खरीद लिया आज की डेट में, तो 3 साढ़े 3 महीने बाद वो एक कॉइन आपका 2 कॉइन हो जाएगा। अब यहाँ पर प्राइस से अंतर नहीं आ रहा है कि प्राइस आप मान लीजिए $16 से $10 हो गया, तो आपका एक कॉइन की वैल्यू जो $16 थी वो $10 हो जाएगी, ये तो सही बात है। लेकिन आपका एक कॉइन अगर 2 कॉइन हो गए 3 साढ़े 3 महीने के बाद, तो भले ही प्राइस घट जाए 16 से 10 हो जाए, लेकिन 2 कॉइन हो गए तो $10 के 2 कॉइन हो गए तो $20 फिर भी आपकी कॉइन की वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे क्या अंतर आया कि प्राइस घटा फिर भी आप प्रॉफिट में है। कैसे प्रॉफिट में है भाई? $16 से आपने एक कॉइन खरीदा, अभी 2 कॉइन है तो 2 कॉइन की वैल्यू $20 है, यानी कि $4 के प्रॉफिट में है आप। और अगर प्राइस बढ़ गया तब तो प्रॉफिट में रहेंगे ही। अब कोई लोग कहेंगे कि सर ये तो ठीक है, लेकिन और ज़्यादा डाउन हो गया प्राइस, 16 में खरीदा है $8 पे आ गया, तो $8 पे आ गया तो 2 कॉइन का आपको $16 तब भी मिल जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप लोग अगर सेफ गेम खेल रहे हैं तो उसमें ये रहता है, जो भी समझदार बंदा होता है कि पहले कहीं इन्वेस्ट करता है, मान लीजिए ₹100 कहीं इन्वेस्ट किए, जब उसका 100 से 200 300 हो जाता है तो जो अपना इन्वेस्ट किया हुआ ₹100 होता है उसको वो निकाल लेता है, तो वो रिस्क फ्री हो जाता है, अपना डिपॉजिट सेफ हो गया उसका, कुछ प्रॉफिट भी अगर मौका मिला तो वो भी निकाल लिया। उसके बाद क्या है, वो फ्री हैंड से वो इन्वेस्टमेंट और जो भी चीज़ें हैं ट्रेडिंग को वो कर सकता है और प्रॉफिट ले सकता है। ये एक सामान्य सा नियम। तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल नहीं घबराइएगा कि जो है $8 हो गया या $5 या $1 हो गया, क्योंकि एक कॉइन आपका एक साल में कम से कम 25 से 26 कॉइन बनेगा। अब मान लीजिए आज आपने एक कॉइन खरीद लिया आज की डेट में $16 की वैल्यू के साथ, ठीक, और 1 साल के बाद वो एक कॉइन आपका कम से कम 25 कॉइन में तब्दील हो जाएगा। अब उस 25 कॉइन को अगर हम मान लेते हैं कि आपने $16 में कॉइन खरीदा है, मान लेते हैं कॉइन का रेट $1 ही हो गया, जो कि होने के चांस नहीं, $4 से इसकी स्टार्टिंग हुआ है, 4 के नीचे तो कभी गया नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं अगर चलिए एक कॉइन का वैल्यू $1 ही बचा, तो आपको 25 कॉइन मिल रहे हैं ना एक साल में, तो $25 तो हो गए ना, 25 कॉइन के, एक कॉइन का $1 के हिसाब से, और आपने लगाया कितना है 16, तो 16 आपने लगाए हैं तब भी $9 आप प्रॉफिट में हैं एक साल के बाद। और यहाँ पर सबसे बड़ी खासियत ये है कि आज आपने कॉइन अभी इन्वेस्ट करिए, आपका केवल 14 से 15 घंटों के लिए वो लॉक होगा, उसके बाद आप कभी भी 24 घंटे में कभी भी आप उसको 1 क्लिक में विड्रॉल कर सकते हैं। मतलब कि विड्रॉल जैसा कुछ नहीं है, स्टेक अनस्टेक जैसा है, स्टेक करेंगे उसको अनस्टेक करेंगे आपके वॉलेट में आ जाएगा, उसको आप तुरंत डाई के नेटवर्क में, पॉलीगन में काम करता है, पॉलीगन में डाई एक है इनका स्टेबल कॉइन, तो उसमें डाई में कन्वर्ट करके उसको आप सेल आउट कर सकते हैं कहीं भी ले जा करके, ओरिजिनल करेंसी एकदम, कोई इसमें धोखे वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ये खासियत है कि एक साल में कम से कम जो है 25 गुना, तो 2 साल में उसका 25 गुना, 3 साल में उसका 25 गुना। आप एक कॉइन से कितना कॉइन जो है कमा सकते हैं और कितना डॉलर कमा सकते हैं, तो वो आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि ये आपको करोड़पति बनाएगा, ज़रूर बनाएगा। तो यहाँ पर कोई आपका रिस्क नहीं है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक कॉइन, आधा कॉइन से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको ले चलूँगा स्क्रीन पर, कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और सबसे पहले आप प्लान को सुनिए, क्योंकि प्लान अच्छे से समझाया गया है, उसको आप सुनिए। कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप मुझे मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। के बारे में हम छोटी सी बात करते हैं। उससे पहले मैं डिस्क्लेमर दूंगा आप लोगों को कि यहाँ पर हम सिर्फ एजुकेशन जो हमको मिली है वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। हम किसी भी तरह का आपको किसी भी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस करने यहाँ पर नहीं आए हैं। आपको जो समझ में आता है, आपके पास अपने फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे, आप उनसे समझिए। यहाँ पे जो भी रिस्क है वो आपकी अपनी है, आपके खुद का मन गवाही है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपको सलाह दें तो इस प्रोजेक्ट में आप आगे बढ़िएगा। हमने क्या क्या तरीके से सिस्टम को स्टार्ट किया, सिर्फ वो चीजें ही हम आपके साथ शेयर कर पाएंगे।
एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ओरिजिन स्टार्ट हुआ है 7 मार्च 2024 को। डाउ कम्युनिटी को रन करती है। डाउ बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन को। टोकन है हमारा, क्योंकि कोई भी क्रिप्टो का प्रोजेक्ट होगा तो बिना टोकन या कोई काम नहीं करेगा। हमारे पास हमारा अपना टोकन है जिसका नाम एलजीएस है, ब्लॉकचेन पॉलीगन की है, डाई के साथ इसका पेयर है और वेब3 में हम काम करते हैं। ये प्रोजेक्ट वेब3 में रन करता है। तो हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे डाई के पेयर के साथ एलजीएस के नाम से अवेलेबल है और वेब3 में हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। हमारी पूरी चेन को ऑडिट किया गया है और हमारे ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट है उसको ऑडिट किया है आर्मर ने। हम एक छोटी सी चीज को, एक छोटे से बेसिक को मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि ये ना तो नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान है और ना ही मनी गेन प्लान है। यहाँ पर जैसे एक सवाल हमेशा लिखते आए हैं कि मैं 1 लाख रुपए दूंगा तो कितना मिलेगा या $1000 लगाऊंगा तो मुझे रोज कितना आएगा। तो सर ओरिजिन उस तरह का प्रोजेक्ट नहीं है। यहाँ पर आपको एलजीएस को ही लेना होता है और एलजीएस ही आपको रिवॉर्ड मिलता है, रिटर्न मिलता है। तो ये किसी भी तरह से मनी गेन प्लान नहीं है। ये सिर्फ ओरिजिन के टोकन एलजीएस के पोर्टफोलियो को मैनेज करने का प्रोग्राम है। जिस तरह से अदर क्रिप्टो कम्युनिटी में हम लोग अलग अलग टोकन या कॉइन हमारे पोर्टफोलियो में सिर्फ इसलिए रखते हैं कि फर्दर फ्यूचर उसमें एप्लीकेशन आएगा तो हम अच्छा बेनिफिट अर्न कर पाएंगे, उसी तरह से यदि एलजीएस को भी आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते हैं तो ये आपको क्या बेनिफिट दे सकता है, हम सिर्फ उसके बारे में ही बात करेंगे। आपके लाख रुपए, आपके 10 लाख रुपए, आपके करोड़ रुपए, आपके 1000 रुपए के बदले क्या आएगा वो ना मुझे मालूम है ना इस सिस्टम को मालूम है, क्योंकि हम सिर्फ एलजीएस को जानते हैं। तो जितने भी एलजीएस आप रखते हैं उसके सामने आपको एलजीएस ही मिलेगा। इसके फीचर्स के बारे में हम बात करें तो ओरिजिन एलजीएस बना हुआ है 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। तो सवाल ये आता है कि जब कोई भी टोकन या कॉइन एक ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे तैयार हो जाता है तो आपको 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत क्यों है? तो सर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ना कोई एडमिन है ना ऑनर है। तो मार्केट में होने वाली किसी भी तरह की हैपनिंग या मिस को किस तरह से किस दिशा में लेके जाना है वो ऑलरेडी यहाँ पर लिखकर रख दिया गया है। एलजीएस रिमाइंड टोकन नहीं है, इसको पहले से बनाकर रखा हुआ है, इसलिए इसका कोई टोकनॉमिक्स नहीं है और ये हमें किसी भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे नहीं मिलेगा। पॉलीगन का जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है तो सिर्फ वहां पर हम इसकी अवेलेबिलिटी चेक कर पाते हैं। ये वहीं से बाय और सेल होता है। वो वॉलेट जो इसको सपोर्ट करते हैं सेपाल, टोकन रॉकेट, बिटगेट, किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट पे आप अपने एलजीएस को रख सकते हैं। बुलेट पॉइंट ओरिजिन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको लेके चलना चाहूंगा। हर व्यक्ति जो क्रिप्टो इंडस्ट्री ना समझना या सोचना चाहता है उसके पास डेक्स स्क्रीनर जरूर होना चाहिए। तो हम डेक्स स्क्रीनर पे चलते हैं क्योंकि अभी तक मैंने आपसे जो बात करी वो बात वाकई में ऑथेंटिक है या नहीं, तो वो ऑथेंटिसिटी हम यहाँ डेक्स स्क्रीनर के माध्यम से प्रूव करते हैं। 24 आवर का कंट्रोल में सेट किया हुआ है और ब्लॉकचेन आप नीचे की तरफ देख पाएंगे पॉलीगन की ब्लॉकचेन। तो यहाँ पर मैंने पिछले 5.5 महीने की जर्नी में एलजीएस को तीसरे नंबर तक आते हुए देखा। बाकी 100 में से 99 बार मुझे ये फर्स्ट नंबर पे मिला पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे इस समय। और जब हम स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ करते हैं तो 6999 टोकन है। ये 6989 टोकन में एलजीएस हमको पहले नंबर पे मिलता है। तो क्या ये जितने भी 6989 टोकन है क्या ये सिर्फ एमएलएम टोकन है, नेटवर्क मार्केटिंग टोकन है? बट ऑब्वियस नहीं, ये एमएलएम टोकन नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग टोकन नहीं है, ये पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे बने हुए तरह के टोकन हैं। जब हम एलजीएस की कोड डिटेलिंग देखें तो हल्का सा नीचे हमको आना पड़ेगा। ये पेयर क्रिएट हुआ है 1 साल और 5 दिन पहले। 34 कंट्रीज में ये प्लान रन कर रहा है। तो क्या आप मेरे बोलने पे मान लेंगे कि 34 कंट्रीज रन कर रहा है? तो सर हम इसका बाय सेल देख लेते हैं। लास्ट 24 आवर्स में 22,316 लोगों ने इसको बाय किया है, 18,239 लोगों ने इसको सेल किया और बाय और सेल का टोटल 24 आवर का वॉल्यूम 9.3 मिलियन। जितना सेंट्रलाइज्ड कंपनियों का टोटल टर्नओवर नहीं होगा उतना टर्नओवर यहाँ पर ये सिस्टम सिर्फ 24 आवर्स में करता है। 1 मिलियन 10 लाख डॉलर होता है। 9.3 मिलियन 93 लाख डॉलर। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए अपने यहाँ की यूएसडी के रेट से 90 से 96 के बीच में कहीं पर भी आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो ये एक साथ सिर्फ 24 आवर का वॉल्यूम है। लिक्विडिटी की हम बात करें तो 51.7 मिलियन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में यदि कोई बायर होता है कोई अपने कॉइन टोकन को सेल कर पाता है। डिसेंट्रलाइज्ड में लिक्विडिटी पहले रखनी होती है। तो हमारे प्रोजेक्ट ने ओरिजिन ने 51.7 मिलियन की लिक्विडिटी यहाँ पर आपके टोकन को बाय करने के लिए रखी हुई है और मार्केट कैप हमारा 540 मिलियन। लिक्विडिटी को मार्केट कैप के सामने यदि हम कैलकुलेट करें तो लगभग 10% के आसपास लिक्विडिटी है जो मैंने कभी किसी प्रोजेक्ट के साथ नहीं देखी। इस समय की लाइव शेयर में बात करें तो $18 का प्राइस चल रहा है। 7 मार्च को स्टार्ट हुआ था $4 से, इसने अपना एक हाई बनाया था $84 का। यहाँ पे भी एक सवाल आता है कि 84 गया तो नीचे क्यों आया? तो सर जब किसी प्रोडक्ट में इनिशियल लेवल पे सिर्फ बायर ही बायर होंगे
कोई सेलर नहीं होगा तो वो अपना एक हाई बनाएगा ही बनाएगा, धीरे धीरे सेलर आना शुरू होते हैं, तो रेट कहीं ना कहीं आके अपना स्टेबिलिटी लाता है। चार्ट एंड ट्रांजैक्शन पे हम चले तो चार्ट एंड ट्रांजैक्शन में सीधे पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे कनेक्ट होते हैं। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि 3,54,668 होल्डर्स इसके ऑल ओवर वर्ल्ड में है, और कभी भी किसी भी समय पर बाय सेल देखेंगे तो हमेशा आपको 2.10 सेकंड का ही अंतर मिलेगा बाय और सेल में। लोग हमसे पूछते हैं हमें कितना लगाना चाहिए, कितना नहीं लगाना चाहिए, वो हम आपको गाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम यूएसडी के पास लगे हुए फिगर्स से आपको सिर्फ ये बता सकते हैं कि कोई भी वॉल्यूम में आप चेक करना चाहें तो यहाँ सबसे बड़ा वॉल्यूम $10,000 का है। तो यदि मैं $10,000 के वॉल्यूम को टच करता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने है कि अभी 1 घंटे पहले 10,580, 2 घंटे पहले 10,000, 2 घंटे पहले 14,000, 10,000, इस तरह से 22,000, 23,000, 25,000 क्वांटिटी में लोगों ने यहाँ पर टोकन स्टेक किया है बाय करके। एक सेलर भी है जिसने $17,000 से सेल किया है, एक ने $22,000 से सेल किया है, एक ने $16,000 से सेल किया है, एक ने $10,000 से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या मोबिलाइजेशन है टोकन का, किस तरह से यहाँ पर बाय और सेल इन सिग्नल्स हो रही है। हम एक और चीज क्लियर करते हैं कि डिसेंट्रलाइज है तो समस्या ये कि आज के समय में हर तीसरा टोकन, हर तीसरा सिस्टम अपने आप को डिसेंट्रलाइज बोलता है। तो हम सीधे टोकन स्टिक पर चलते हैं, वो रिडायरेक्ट होता है आपके यहाँ से। तरह से पहले हमने धोखा खाया क्योंकि हमारे पास एजुकेशन की कोई प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई ऐप नहीं था, कोई मैकेनिज्म नहीं था, कोई एल्गोरिथम हमको नहीं मिलता था और हमको कोई समझाने वाला भी नहीं मिलता था। मैं जो रनिंग करता था बोलता था मैं आ गया हूं, आप भी आ जाओ, हम भी वही बोलते थे कि मैं आ गया हूं, आप आ जाओ। हमारा सीनियर हमको बोलता था मैं बैठा हूं, हम भी हमारे लोगों को बोलते थे मैं बैठा हूं, वहीं से बात शुरू होता था, वहीं से खत्म होता था। लेकिन आज आपके पास तरह तरह की टेक्नोलॉजी है, आपके पास तरह तरह के ऐप अवेलेबल है, वहां से क्रॉस चेक कीजिए, घंटे से को चेक कीजिए, यकीन मानिए आप नुकसान नहीं पाएंगे, आपके साथ धोखा नहीं होगा। टोकन स्टिक पर हमें 100 में से 70 नंबर देता है। और कंटेंट एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले चीज है वेरीफाई कंटेंट सोर्स। कंटेंट सोर्स है वो वेरीफाइड है, ऑनर के बैकग्राउंड जो है सोर्स किसी भी तरह से ऑनर के कांटेक्ट में नहीं है। क्रिएटर नॉट ऑथराइज्ड फॉर स्पेशल परमिशन, क्रिएटर के पास किसी भी तरह की कोई स्पेशल परमिशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें दिखाने के लिए दो तरफ वॉल बना दी, एक तरफ दरवाजा लगा दिया और पीछे दीवार बनाई नहीं या कोई खिड़की छोड़ दी स्पेशल परमिशन के नाम पे। यहाँ पर उस तरह का कोई भी धोखाधड़ी की पॉसिबिलिटीज नहीं है। क्रिएटर वॉलेट कंटेंट्स टोकन कितने होते हैं क्रिएटर के पास? तो क्रिएटर वॉलेट कंटेंट लेस देन 5% ऑफ सर्कुलेटिंग टोकन सप्लाई, और फिलहाल में एज पर टोकन स्टिक पर क्रिएटर के पास 0% टोकन सप्लाई की अवेलेबिलिटी है। ऑल अदर होल्डर्स बाकी लोगों के पास भी 5% की अवेलेबिलिटी नहीं है। लिक्विडिटी के बारे में बात करें तो क्रिएटर वॉलेट कंटेंट लेस देन 5% ऑफ लिक्विडिटी, और इस समय क्रिएटर वॉलेट के पास लिक्विडिटी का भी 0% अवेलेबल है। 50 मिलियन से ऊपर की लिक्विडिटी, और टोकन स्टिक पर कह रहा है कि ऑनर के पास 0% की अवेलेबिलिटी है। ये हमने सहारा लिया लेटेस्ट का, हमने सहारा लिया टोकन स्टिक का। अब बात करते हैं कि ओरिजिन क्या है। तो जैसा सिस्टम को शुरू करने से पहले मैंने कहा कि जिस तरह से अलग-अलग टोकन या कॉइन आप अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो वहां पर आपको ये बताने वाला कोई नहीं होता कि आपको $16 का कॉइन परचेज करना है, आपको $1000 का खरीदना है। उसी प्रकार ओरिजिन भी ये नहीं बताता कि आपको कितने एजीएनएस लेना है। सिर्फ $1 का एजीएनएस लेकर भी आप यहाँ स्टेकिंग प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का कोई भी बर्निंग पैकेज नहीं है। आपको जितना भी हो सिस्टम पे आप 1 टोकन से आ सकते हैं, आप 10 टोकन ले सकते हैं, आप 100 ले सकते हैं, आप 1000 ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। सेकंड, नो लॉकिंग ऑफ योर फंड। आपके फंड में किसी भी तरह की कोई लॉकिंग नहीं है। आपके टोकन हमारे पास 16 आवर्स वार्म अप वॉलेट होता है। उसके बाद जिस तरह से आपका जब मन करे आप BTC सेल करके डॉलर ले सकते हैं, इथेरियम सेल करके डॉलर ले सकते हैं, अडा मैटिक गाला कोई सा भी टोकन विदिन अ सेकंड जिस तरह से आप किसी भी एक्सचेंज जाकर सेल कर लेते हैं, उसी तरह से एलजीएनएस को भी 60 सेकंड के अंदर अंदर आप डाई के रूप में वापस ला पाते हैं। कोई लॉकिंग नहीं है। कितना लगाना है वो आपका डिसीजन है, कब तक रखना है वो आपका डिसीजन है। हम किसी भी तरह से आपके फंड को 100 दिन, 200 दिन, 500 दिन, क्योंकि हम पहले देखते थे कि आप 1 लाख रुपए दिए आपको 1000 रुपए 200 दिन तक आएंगे, मतलब आप 200 दिन तक अपने फंड को नहीं निकाल पाएंगे और आपको 1 लाख रुपए के रूप में कभी नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपने जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया है, जितने भी टोकन आपने बाय किए हैं, विदिन 60 सेकंड आप स्टेक करके वापस ले सकते हैं। 0 डे स्टेकिंग है, कोई कैपिंग नहीं है, कोई 2x 3x 4x का मैकेनिज्म नहीं है। यदि मैंने बिटकॉइन 13 लाख में खरीदा और वो 1 करोड़ का हो गया तो क्या मुझे बिटकॉइन वाला बोलेगा कि मैं आपको 26 लाख की दूंगा, मैं आपको 2x ही दूंगा, आप नया पैसा डालो को नया मिलेगा? यहाँ पर वैसा नहीं होगा। कितना ही अमाउंट हो जाए, आपको अपने अमाउंट को क्लेम करने के लिए ना तो 2x ना 3x ना 4x ना रिटर्न हो। यूनिफॉर्म रिटर्न से, यूनिफॉर्म रिटर्न का मतलब आपने एक एजेंसी खरीदा हो,
आपने 16 यूनिट खरीदे हो या आपने 1000 यूनिट खरीदे हो, सबको रिटर्न उतना ही आता है। रिटर्न का परसेंटेज, रिटर्न का रेशो वही है। जबकि प्रीवियस या सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट बोलता है कि यदि आप $1000 दोगे तो 5 देंगे, $5000 दोगे तो 0.75 देंगे, $10,000 दोगे तो 1% देंगे। हमारा प्रोजेक्ट कहता है कि $1 वाले को भी वही करना आएगा जो $1,00,000 वाले को आएगा। कोई मैक्सिमम का स्टेक लिमिट नहीं है, यहाँ पे कोई रिन्यूअल नहीं है, कोई भी विड्रॉल मैकेनिज्म नहीं है। आपके पास वही बटन मिलता है सिस्टम में, एक स्टेकिंग का और एक अनस्टेकिंग का। जब भी जितने भी फंड की आपको आवश्यकता हो आप अनस्टेक का बटन दबाइए, उतनी क्वांटिटी वहां डालिए, उतना पैसा अनस्टेक करिए। तो ये पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है आपके सेविंग बैंक अकाउंट की तरह काम करता है कि आपने जब डाला, जब तक रखा, आपको उसमें इंटरेस्ट आता रहा, आपने निकाल लिया, कोई मना करने वाला नहीं, आपका अकाउंट बंद नहीं होगा, वापस आपने डाल दिया, वापस आपको आपको प्रॉफिट बचता है, उसको करने का नहीं, वो आपके कैपिटल में ही काउंट हो जाता है। तो यदि मैंने एज एग्जांपल 100 इंजीनियर से स्टार्ट किया तो आफ्टर 24 आवर मेरे पास जो इंजीनियर आया तो नया प्रॉफिट जो मुझे मिलेगा वो मेरे खरीदे हुए 100 इंजीनियर से नहीं मिलेगा, मेरे खरीदे और उस पे कमाए हुए एक मतलब 101 इंजीनियर से मुझे मिलेगा। तो यहाँ पर आपका फंड ऑटो कंपाउंड होता है और अपने रिवार्ड को क्लेम करने के लिए आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, आपको कोई वीडियो नहीं देखना, आपको कोई शेयर नहीं करना, आपको कोई क्विज नहीं सॉल्व करना, कोई पजल सॉल्व नहीं करना। यहाँ पर ये टोकन्स ऑटोमेटिक आपके वॉलेट में हर घंटे में अपने आप बढ़ते हुए चलते हैं। और इसका यदि हम पावर देखें तो ये मैंने 100 इंजीनियर दिया है तो 3 महीने में ऑटो कंपाउंड होते होते वो टोकन हो जाते हैं 200। और 200 कैसे हो जाते हैं? तो हर 8 घंटे में एक बार 0.2 से 0.4% का जो एप्लीकेशन आता है वो एक दिन में 3 बार आता है, 10 दिन में 30 बार, 1 महीने में 90 बार और 3 महीने में 270 बार हमारे टोकन 0.2 से 0.4% एप्रिशिएट होते हुए हमारे टोकन की क्वांटिटी को 100 से 200 कर देते हैं। एलजीएनएस के अलावा कोई भी टोकन यदि आपने वॉलेट में रखते हैं तो वो उतना ही रहता है जितना आपने बाय किया, लेकिन एलजीएनएस यदि आपने वॉलेट में रखते हैं तो ये हर घंटे में 0.2 से 0.4% एप्रिशिएट होते होते 3 महीने में 200 सर प्राइस वही रहा जिसमें आपने बाय किया था। तो आपका फंड 2x भी आप देख पाते हैं। और ओरिजिन ने पिछले 12 महीने के अपने समय काल में बहुत सारे लोगों को 3 महीने से कम समय में 2x से ज्यादा रिटर्न दिया है। 6 मंथ की हम बात करें तो आपकी टोटल क्वांटिटी 500 हो जाती है, रेट वही रहा तो आप अपने फंड को 5x एंजॉय करते हैं और 12 महीने में आपकी क्वांटिटी हो जाती है 100 टोकन की 2800 2800, रेट वही रहा जिस रेट में आपने बाय किया तो आपका फंड 28x तक भी हो जाता है। यदि रेट सेम है तो बढ़ गया तो हम कुछ नहीं उस समय कैलकुलेशन करेंगे, मन में आता है कि घट गया तो क्योंकि हमने हमेशा टोकन के या कॉइन के प्राइस को नीचे जाते हुए देखा है। तो सर यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर रेट नीचे भी आता है। तो एक एग्जांपल दें कि हमने 10 रुपए में कुछ पेन खरीदा और उसका मैकेनिज्म वैसा ही है जैसा कि एलजीएनएस का है कि वो पेन 3 महीने में 2 हो जाएंगे, 6 महीने में 5 हो जाएंगे और 12 महीने में 28 हो जाएंगे। तो सर 3 महीने बाद यदि वो पेन की कीमत 10 रुपए से घट के 6 रुपए हो गई लेकिन पेन आपके पास 2 है तो भी आपका 10 रुपए 12 रुपए होता है, जबकि मार्केट स्टडी के हिसाब से 60% 40% प्राइस नीचे जा चुका है। 6 महीने में टोकन की प्राइस 3 रुपए हो गई, मतलब 70% का रेट टूट गया। आपने जो खरीदा था 10 रुपए में वो हो गया 3 रुपए का, लेकिन पेन आपके पास में 5 है तो आपके 10 रुपए 15 रुपए होंगे। और 12 महीने में वर्स्ट पोजीशन की हम बात करें कि आपका 10 रुपए का पेन 90 रुपए गिरते हुए 90% गिरते हुए सिर्फ 1 रुपए का रह गया, लेकिन वो 28 है तो भी आपके 10 रुपए 28 रुपए होते हैं, मतलब 2.8x फिर भी आप अपने फंड का एप्रिसिएशन पाते हैं। लेकिन कंपाउंडिंग करना न करना ये आपके हाथ में है। हम हमेशा उन लोगों से जो एक बड़े अमाउंट के साथ टोकन को बाय करना चाहते हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने प्रॉफिट को तब तक सेल करते रहिए, कंपाउंडिंग में मत जाने दीजिए जब तक आपका कैपिटल जितना हो जाए। जैसे इस समय $18 का टोकन है, आपने $18 में 100 टोकन बाय किए तो आपको अपने प्रॉफिट को तब तक सेल करना है जब तक आपके 1800 वापस आपके पास ना आ जाए। ध्यान रखिए आपके 100 इंजीनियर के बाद भी आपके ही पास रहेंगे। आपको फिर इच्छा हो आप कंपाउंड को एंजॉय कीजिए। और मैं कहता हूं कि हम सिस्टम में तो ये कह रखा है कि जब भी मन डर जाए या मन भर जाए अनस्टेक का बटन आपके हाथ में है, आप अनस्टेक का बटन दबाइए, 60 सेकंड में आपका प्रिंसिपल आपके हाथ में। और अब ये आपको करना करना है कि आपको किस तरह से मैकेनिज्म को कैलकुलेट करना है, क्योंकि हर चीज को इस्तेमाल करने का हर व्यक्ति का अपना अलग तरीका होता है।
अलग ढंग होता है। तो आपको अपने फंड को किस तरह से शुरुआत से कंपाउंड करना है या इनिशियल कंपाउंडिंग करके अपने प्रॉफिट को, अपने प्रिंसिपल को बाहर निकालना है, ये प्लानिंग आपकी। रेफरल इनकम वर्किंग, जो हमने इनिशियल बात की थी कि हमने खुद स्टेक किया तो हमें क्या मिला, लेकिन हम ये चीज प्रमोट करते हैं। यदि हम हमारे मिलियन लेवल से बात करते हैं कि एक टोकन है, यदि आप उसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना लेते हैं तो ऑटो कंपाउंडिंग में टोकन की कंपाउंडिंग के कारण आप हमेशा बेनिफिट की तरफ देखेंगे। एक पेज जरूर है यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में, एक तकलीफ जरूर है यहाँ पे कि यदि आपने $1000 का $18 में लिया है और कल वो $16 का हो जाता है तो आपका पोर्टफोलियो 1000 का नहीं दिखेगा, 800 का दिखेगा। लेकिन वो 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन का आपको पेड़ है, फिर भी इस टाइम ड्यूरेशन में भी एलजीएस के सामने हर 8 घंटे में ROI तो आपको मिल ही रहा है। रेफरल प्लान वर्किंग प्लान ये होता है कि यदि आपको रेफरल में पार्टिसिपेशन करना है तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि $100 के एजेंट आपके पास होना चाहिए। नॉन वर्किंग में आप सिर्फ $1 के एजेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रेफरल से एजेंट कमाना चाहते हैं तो आपको $100 के एजेंट होना चाहिए। मेरा सजेशन मेरी कम्युनिटी को $100 का रहता है। मैं आप लोगों को भी ये सजेशन दूंगा कि बाय करते हैं तो हल्का सा भी नीचे जाने पर आपका $100 99 हो जाएगा, 98 हो जाएगा और आप रेफरल बेनिफिट से बाहर हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि यदि आपको वर्किंग में पार्टिसिपेट करना है तो कम से कम $125 के एजेंट के साथ स्टार्ट करें। यहाँ पर मिलता क्या है, तो मैंने इनिशियली कहा था कि ये प्रोजेक्ट आपके प्रिंसिपल से कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। आपको जो रिवार्ड मिल रहा है जो 0.2 से 0.4% 8 घंटे में आता है, तो यदि आपने पहले किसी व्यक्ति को रेफर किया, उसने जो भी टोकन बाय किया हो उसको जो रेफरल इनकम आती है हर 8 घंटे में 0.2 से 0.4% के बीच में, उसके ऊपर आपको ओवरराइड मिलता है 8 से 16%। मींस ROI पर ROI हम एक जनरल ये लैंग्वेज में समझे। यहाँ सिस्टम ने 2 कंडीशन दी है। पहली कंडीशन ये है कि 15 लेवल तक हम आपको बेनिफिट देंगे, स्पाइडर वेव रिवार्ड सिस्टम इसको बोलता है। तो एज अ स्पाइडर वेव रिवार्ड आपको सेकंड लेवल के लिए, थर्ड लेवल के लिए, हर लेवल के लिए एक डायरेक्ट, वो भी $100 प्लस एलजीएस वाला होना चाहिए। साथ में सेल्फ स्टेकिंग भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो सेकंड लेवल पर टीम ROI का 5-10% लेने के लिए आपके 2 डायरेक्ट और आपका सेल्फ स्टेकिंग 100 का नहीं चलेगा, $200 के एलजीएस आपको और बाय करने होंगे, टोटल $300 के एलजीएस आपके पास होंगे, 2 डायरेक्ट होगा। तो आप सेकंड लेवल का 5-10% टीम ROI को एंजॉय कर पाएंगे। थर्ड लेवल के लिए 3 डायरेक्ट वॉलेट $500 का 4 से 8% की टीम ROI एंजॉय कर पाएंगे। फोर्थ लेवल के लिए 4 डायरेक्ट वॉलेट $800 का 3.5 से 7% टीम ROI को एंजॉय कर पाएंगे। फिफ्थ लेवल के लिए 5 डायरेक्ट $1200 एजेंट होना चाहिए आपके वॉलेट में, 3 से 6% टीम ROI का आप एंजॉय कर पाएंगे। इस तरह से 15 लेवल आते आते 15 डायरेक्ट जिनके वॉलेट में मिनिमम $100 प्लस एजेंट हो और आपका सेल्फ स्टेकिंग $10,000 का हो, तो ये सिस्टम आपको 15 लेवल तक टीम ROI पे अलग अलग परसेंटेज ऑफर करता है और ये सारे परसेंटेज एलजीएस के टर्म में ही आपको मिलते हैं। यहाँ एक सवाल आता है कि एक आम व्यक्ति साल भर में $10,000 को कमाने की सोचता है और हम ऑफर कर रहे हैं $10,000 आपके वॉलेट में हो, तो वो इस मंजिल तक कैसे पहुंचेगा? क्या उसको ये मिलना पॉसिबल है? हर किसी के पास बड़ा फंड नहीं होता है, तो वो यहाँ पर रेफरल को कैसे एंजॉय करेगा? तो मैं धन्यवाद दूंगा कि क्या खूबसूरत दिमाग है, कितना बढ़िया प्लान को तैयार किया गया है। सिस्टम बोलता है कि आपके पास फंड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास गांव रिवार्ड है, आपके पास टीम है, आप यदि लोगों को प्रमोट कर सकते हैं, आप लोगों के साथ शेयरिंग कर सकते हैं, आप एलजीएस के बहुत सारे वॉलेट बनवा सकते हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं है 15 लाख करने की, $10,000 पहले ही अपने वॉलेट में लगाने की। आप सिर्फ $125 से भी 3 लोगों को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करके भी बहुत बड़ी इनकम को अर्न करते हैं, जिसको मिशनरी V1 कहते हैं। और बोरा साहब ने आपको सामने मुझे बताया था कि V1 बनने तक ही तपस्या है, उसके बाद आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होती है। क्योंकि सर जब भी आपकी न्यूरोलिंक में किसी भी लेवल में $50,000 का बिजनेस हो जाता है, आपको अपनी पूरी टीम ROI पे अनलिमिटेड डेप्थ तक स्पाइडर वेव आपको 15 डायरेक्ट होने पे $10,000 के एलजीएस आपके वॉलेट में होने पे 15 लेवल का कमीशन देता है। वहीं डाउ रिवार्ड आपकी आईडी भले ही $100 की हो, सिर्फ नहीं आपके डायरेक्ट हो, लेकिन $50,000 किसी भी लेवल पे जब भी टच होगा, आप अपनी टीम पे अनलिमिटेड डेप्थ तक हर 8 घंटे में 1 से 5% की टीम ROI को एज अ एजेंट अर्न करेंगे। और एक V1 की बेयर मिनिमम इनकम जो काउंट की गई है वो 8 लाख से 15 लाख रुपए महीने के बीच में होती है। और जब 8 से 15 लाख रुपए महीना आपके पास में आएगा, तो आप V1 की इनकम के साथ साथ स्पाइडर वेव की इनकम को भी बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। जिस दिन आपकी $1,500 की हो जाती है,
$1.5 में $50,000 का बिजनेस आपका ऑलरेडी हो चुका है। तो V1 को तपस्या इसलिए कहा है क्योंकि V1 का टारगेट आपको अकेले को लेना होता है। आप अकेले खड़े होते हैं, आपकी टीम में एक भी आदमी उस दिन नहीं आया होता। लेकिन जिस दिन आप V1 होते हैं, आपकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है, टीम बिजनेस 50,000 लोगों का होता है, आपके पहले दूसरे और तीसरे डायरेक्ट के नीचे $50,000 का बिजनेस होता है, उनकी लड़ाई V1 की शुरू होती है। आपसे उनको सपोर्ट कीजिए, आप V2 कब बन जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और एज अ V2 2 से 10% टीम ROI को आप एंजॉय करते हैं। 1 से 5% यदि 8 से 15 लाख की इनकम देता है, तो अब आप खुद कैलकुलेट कीजिए कि एज अ V2 2 से 10% में आपको क्या मिलेगा। जब आपकी कम्युनिटी $3 लाख की हो जाती है, $1.5 लाख हो चुका है, तो आप एज अ V3 4 से 15% की इनकम एंजॉय करते हैं। $5 लाख की टीम पे 3 लेग में आप V4 होते हैं। 6 से 20% की टीम रिवाइव को आप एंजॉय करते हैं। 1 मिलियन $10 लाख के बिजनेस पे आप V5 होते हैं, जहां पे 8 से 25% आप अनलिमिटेड डेप्थ की टीम ROI को एंजॉय करते हैं। और जब आपकी लेग में एक V5 होता है, तो सिस्टम ने ये कहा है कि आपको अकेले नहीं चलना है, आपको अपनी कम्युनिटी में भी लोगों को V1, V2, V3 बनाते हुए चलना है, तभी आप V6 बन जाओगे। क्योंकि V6 बनने के लिए कम से कम एक V5 आपकी कम्युनिटी में, आपकी टीम में होना जरूरी है। तो टीम ROI का 10 से 30% आप एंजॉय करते हैं। वापस यदि हम प्लान को समझना चाहें तो एक बहुत छोटी चीज है कि टोकन है, पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे है, डाइस से पेयर है, 130 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे है। कितना खरीदना है आपको देखना है, कब तक रखना है आपको देखना है। जब तक रहेगा तब तक हर घंटे में 0.2 से 0.4% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जब मन करिए आप निकाल लीजिए। एक छोटा सा एक जर्नी है एनएस की, वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हमारी एक टीम मेंबर है अनुरागी, हमने बना के भेजा था। 7 मार्च को ये स्क्रिप्ट हमने तैयार की थी कि किस रेट में आपने बाय किया था और आज उसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। तो हाईएस्ट रेट हमारे पास रहा 80 का। 7 अप्रैल 2024 को यदि किसी ने इस टोकन को $80 के रेट में 100 एलजीएनएस की क्वांटिटी से बाय किया हो, तो उसका इन्वेस्टमेंट था $8,000 का। 80 के रेट का कैलकुलेशन मैं आपके साथ करता हूं। $8,000 देने के बाद 11 महीने में उसके टोकन की क्वांटिटी 100 से बढ़ के ऑटो कंपाउंड होते होते 1785 हो गई। और 19 के रेट से हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो पोर्टफोलियो $8,000 से उसने स्टार्ट किया था, वो $19 के रेट में $33,915 का हुआ। हम यदि उनके इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दें कि $8,000 को माइनस कर दें, तो $80 का टोकन $19 पे आने पे $25,915 का प्रॉफिट देता है। तो आज आप सभी सौभाग्यशाली हैं, आप सभी के पास मौका है कि ये टोकन आज $18 में अवेलेबल है। मेरी कोई एडवाइस नहीं है कि आपको स्टार्ट करना है नहीं करना है। मेरे पास जो कुछ था वो मैंने आपको शेयर किया। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, सॉरी मोबाइल की स्क्रीन पर। और आप लोग वीडियो जो है पूरा नहीं देखते हैं, ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर YT स्टूडियो में मैं क्लिक करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाइट बिटकॉइन का जो मैंने वीडियो डाला था, एवरेज व्यू ड्यूरेशन 7 मिनट का, ठीक है। और 149 लोगों ने अभी तक देखा है, 14 लोगों ने ही लाइक किया है। लाइक भी करने में इतना कंजूसी है। तो वीडियो जो है करीब जो है 20-25 मिनट का वीडियो है, लेकिन आप लोग देखिए कितना है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन 7 मिनट का, ठीक है। तो 7 मिनट के लगभग आप लोग देख रहे हैं और उम्मीद करेंगे करोड़पति बनने के लिए, तो ये तो बैड है भाई बात। तो पूरा वीडियो देखिए अगर करोड़पति बनना चाहते हैं। तो इसमें आईडी लगाने के लिए आप कोई भी 12 अंकों का वॉलेट यूज़ कर सकते हैं, लाइक जैसे ट्रस्ट वॉलेट हो गया आपका, या फिर और भी कोई वॉलेट जो 12 अंकों से बनता है। लेकिन इसके लिए जो मैं प्रेफर करूंगा ये है बिटगेट वॉलेट। ये आप देख सकते हैं बिटगेट वॉलेट, ये गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा बिटगेट वॉलेट। इस पर मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं चीज़ें क्या क्या है। फिर वॉलेट यहाँ देखिए दाहिनी तरफ वॉलेट है, इसको क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको करेंसी शो होंगी, पोल है, USDT है, USDC, LGNS, TAI, SLGNS। देखिए अभी SLGNS शो हो रहा है, यानी कि ये जो है कॉइन मेरा स्टेक है। और मैं यहाँ क्लिक करके दिखाऊंगा, ये देखिए 0.6050 इतना है यहाँ पर कॉइन, मतलब। और मैंने लगाया था 0.5, आधा कॉइन लगाया था। अभी ये 10 पैसा कुछ बढ़ा है तो 0.6 हो गया, मतलब ये इंक्रीज़ हुआ है, मतलब कि जो कमीशन आ रहा है परसेंटेज वो। अभी यहाँ देखिए ये LGNS का वैल्यू आप देख सकते हैं कितना डॉलर है यहाँ पर। तो इसको जो है रिफ्रेश करूँगा मैं थोड़ा सा। यहाँ पर देख सकते हैं लिक्विडिटी $90 मिलियन है। FDV देखिए, मार्केट कैप देखिए, सब कुछ यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर प्राइस आपको दिख रहा है $15.72 का, ये प्राइस है LGNS का। यानी कि कल तक 16.5 था, अभी 15.5 के लगभग पहुँच चुका है।
अभी आपको क्या है, डिस्कवर में जाके मैं अपनी आईडी ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए वेबसाइट का नाम है rocketOriginDefi.io, ये नीचे दिया हुआ है जो, इस पर क्लिक करूँगा तो मैं आईडी ओपन करने के टाइम पर जब आप ज्वाइन करेंगे तो ऐसे ही करेक्ट वॉलेट आपको करना होगा, बिटगेट वॉलेट से क्लिक करके ऑथोराइज करना होगा। फिर जब ज्वाइन करेंगे पहली बार तो ये ज्वाइन का जो बटन दिख रहा है ज्वाइन करना होगा। क्योंकि मैं ज्वाइन हूँ तो यहाँ मैं कट करके साइन बाई वॉलेट कर दूंगा। तो ये सिग्नेचर पे क्लिक करूँगा, सिग्नेचर होने के बाद ये फिंगरप्रिंट्स मेरा, चूँकि पासवर्ड की जगह फिंगरप्रिंट लगाया है तो ये मेरा साइन इन हो गया और ये आईडी मेरी ओपन हो गई जो कि वॉलेट से कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं करंट स्टेक अमाउंट, करंट स्टेक अमाउंट जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो मैं क्लिक कर रहा हूँ ये देख सकते हैं 0.605 यहाँ दिख रहा है। इसका वैल्यू कितना है वो भी मैं दिखा देता हूँ, वैल्यू है $9.51। ठीक है, मिनिमम स्टेक अमाउंट ये दिखा रहा है, ये अलग ही इसका एल्गोरिथम है, उस पर दिखाता है, उस पर आपको चक्कर नहीं पड़ना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आपका ये रेफर लिंक है, डायरेक्ट आपने जितने लगाए वो यहाँ दिखेगा और टोटल आपकी जो टीम है वो नीचे दिखेगी, जैसे 8 है मेरी। टोटल टीम में कितना कॉइन इन्वेस्ट हुआ, 21.2752 SLGNS स्टेक है। ठीक है, यहाँ पर इतना ही है। फिर हम अगर आगे बढ़ेंगे और 3 लाइन पे यहाँ क्लिक करके यहाँ स्टेक पे चले जाएंगे। स्टेक पे जाने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पर फिर से आपको कनेक्ट वॉलेट करना होगा, ये लाल वाला बटन दबा के आप वॉलेट कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट वॉलेट करने के बाद आप फिर यहाँ पर भी वही चीज़ शो होगी जो अभी शो हो रही थी। देखिए 0.6 यहाँ पर आपको दिखने लगा है SLGNS यानी स्टेक है, और ये देखिए APY 2530.172% यानी कि 25% के लगभग आपको मिलेगा एक साल में, ये APY दिखा रहा है परसेंटेज। और देखिए स्टेक 4 आवर 3 मिनट टू नेक्स्ट रीबेस, ये रीबेस होता है हर 8 घंटे में, यानी कि 24 घंटे में 3 बार, तो हर 8 घंटे में आपको कुछ परसेंटेज मिलेगा आपको। अभी यहाँ पर देखिए स्टेक दिया है, स्टेक में अगर यहाँ पर जो है मैक्स भर दीजिए, और मैक्स 0 है, जो आपके पास LGNS कॉइन होगा वो यहाँ पे आप फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद स्टेक वाला लाल वाला बटन पे क्लिक करेंगे और स्टेक हो जाएगा। क्योंकि मेरे में LGNS है नहीं, वॉलेट में 0 है, SLGNS है मेरे पास, तो मेरा अनस्टेक जैसे कि अब यहाँ मैक्स करेंगे तो मैक्स में 0.6050 टोटल अमाउंट आ गया, क्योंकि ये मेरा जो है अनस्टेक है, यानी कि स्टेक है पहले से। करंट स्टेक अमाउंट जो ये दिख रहा है उसको हम अनस्टेक करेंगे, जैसे ही अनस्टेक पे क्लिक करेंगे तो जो वहाँ आईडी पे पीछे वॉलेट में SLGNS है वो LGNS में तब्दील हो जाएगा, यानी कि वो अनस्टेक हो जाएगा। तो अनस्टेक होने के बाद जो है उसको आप डाई जो करेंसी उसमें कन्वर्ट करके और उसको बेच सकते हैं और रुपए में बदल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट रिवार्ड अमाउंट यहाँ दिख रहा है 0.0018 SLGNS, यानी इतना जो है कॉइन मेरे को आने वाला है अभी जो 4 घंटे बाद जो दिखा रहा है यहाँ पे टाइम। ठीक, अब नेक्स्ट रिवार्ड यील्ड दिखा रहा है, इतना परसेंट जो है मिलेगा, वही जो है यहाँ पर कॉइन में है, ये परसेंटेज में है। ROI 5 डे रेट 4.5 दिखा रहा है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर कैलकुलेटर दिया है, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आपको कॉइन जो है मिलने वाला है। अभी मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर दूंगा पेज को, ताकि जो है आपको चीज़ें क्लियर हो जाए हर एक चीज़। तो रिफ्रेश हो चुका है और मैं इसको बढ़ाऊंगा नीचे, तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब रिफ्रेश हो गया तो फिर से कनेक्ट वॉलेट मांग रहा है, तो कनेक्ट कर लेता हूँ, उसमें कोई समस्या नहीं है। कनेक्ट वॉलेट मांगेगा तो आपको कनेक्ट करना ही पड़ेगा, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अभी देखिए, अब यहाँ फिर से मैं एक बार रिफ्रेश कर लूँगा, कोई समस्या नहीं। कई बार थोड़ा बहुत जो है वैसा आपको दिखेगा जो लगेगा कि ये यहाँ पर गलत दिख रहा है, तो उसमें आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए अभी सही आ गया, 0.6 जो दिख रहा था वही दिख रहा है। अब आते हैं नीचे कैलकुलेटर में, जैसे कि मान लीजिए मैंने 0.5 कॉइन जो है लगाया है, तो यहाँ पर हम भर देंगे 0.5 हमने भर दिया। अब देखिए 7 डेज में कितना दिखा रहा है, 0.5 हमने भरा और 7 डेज यहाँ सेलेक्ट है, देखिए। उसके बाद कितना परसेंट आ रहा है वो दिख रहा है, LGNS बैलेंस 0.5323, यानी कि उसके आगे इतना जो है 7 दिन में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, टोटल USD 8.36 रहेगा। फिर हम 1 पे सिलेक्ट कर देंगे। अब 1 पे देखिए 0.6541 हो जाएगा मेरा, तो 0.6 तो मेरा ऑलरेडी हो चुका है, आप लोग देखे हैं, और 6 के आगे 541 अभी नहीं हुआ, क्योंकि 1 मंथ मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ज्वाइन 15-20-25 दिन के आसपास हुआ है, 20-22 दिन। तो जब 1 मंथ होगा तो मेरा इतना आएगा और कॉइन की वैल्यू मेरी हो जाएगी $10। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, 6 मंथ का दिया है। 6 मंथ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए LGNS बैलेंस दिखा रहा है 2.5, यानी कि जो मैंने 0.5 आज की डेट में लगाया है वो, मतलब मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, वो 6 महीने बाद मेरा हो जाएगा 2.5 कॉइन 2.5068, और उसकी वैल्यू हो जाएगी $39। यानी कि आज की डेट में अगर आप $15-15.5 लगाते हैं तो 6 महीने बाद जो है $39 हो जाएगा आज के रेट के हिसाब से। अगर रेट बढ़ेगा तो और ज़्यादा होगा डॉलर।
उसके बाद 1 ईयर पे हम चले जाते हैं। तो 1 ईयर पे जब हमने क्लिक किया तो देखिए आपने कितना कॉइन लगाया है, आधा कॉइन। 1 ईयर के बाद आपका कॉइन कितना हो गया, $13, तो मतलब 13 कॉइन, 13.1446 इतना कॉइन आपका 1 ईयर में हो रहा है आज की डेट में, अगर 0.5 कॉइन आप लगाते हैं तो, ठीक है। और उसका वैल्यू कितना होगा, $206 आज के रेट के हिसाब से, ठीक है। तो अब ये तो हो गया मेन चीज़। अब ये 0.5 के हमने कैलकुलेट किया है और एक साल में मुझे 13.1446 कॉइन मिले। ये एक साल का रिटर्न है आधे कॉइन से सिर्फ, ठीक। अब मान लेते हैं 13 कॉइन हम पकड़ लेते हैं, मोटा मोटा 13 कॉइन मुझे प्रॉफिट हुआ है। 13 कॉइन को हम एक साल और जो है उसी में पड़ा रहने देंगे, तो उसके ऊपर फिर मुझे 13 साल में एक साल बाद कितना मिलेगा। देखिए 13 कॉइन मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया और एक साल बाद देख सकते हैं 341.7619 कॉइन हो जाएंगे मेरे एक साल के बाद, यानी कि 2 साल के बाद बोलेंगे, क्योंकि 0.5 से हम एक साल में 13 कॉइन पहुँचे, फिर 13 कॉइन से अगले एक साल में हम 341 कॉइन तक पहुँच जाएंगे, जिसकी वैल्यू हो जाएगी $5372। और आपने लगाया है 15.5, आज की डेट में लगाते तो $15.72 लगभग $15.5 ही पड़ेगा। उतना में ही आपका मतलब कि $1550 करीब लगा करके आप और $5000 कमा सकते हैं 2 साल में। और काम कुछ नहीं आपको यहाँ पे करना है। अगर आप किसी को ज्वाइन नहीं करवाते हैं तब भी आपको कोई यहाँ पर समस्या नहीं आने वाली है। अगर ज्वाइन कराएंगे, टीम बनाएंगे, उसका अलग फ़ायदा है, जो कि प्लान आप पूरा देख चुके हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं, और मतलब टेलीग्राम मैसेज भी करिए और कॉल भी हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है। तो ये तो 2 साल का आपका मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया कि एक साल में 0.5 से 13 कॉइन पहुँचेंगे और दूसरे साल में 13 कॉइन से आप 341 तक पहुँचेंगे। 341 को हम मान लेते हैं 340 ही, मोटा-मोटा राउंड फिगर में 340। अब 340 जो है एक साल में कितना होगा, एक साल का ही हम निकाल रहे हैं। 340 अगर हम फिर से ही उसको पड़ा रहने देते हैं, उसको निकालते नहीं, तो अगले एक साल में वो कितना रिटर्न देगा, कॉइन में देखिए 8,938 कॉइन, ठीक, मोटा-मोटा 8,938 कॉइन का वैल्यू डॉलर में देखिए $1,40,519, यानी कि 0.5 जो कॉइन आपने आज बाई किया है वो एक साल के बाद 13 हो जाएगा और अगले साल हो जाएगा 341, और फिर 341 फिर से अगर आप उसको मतलब पड़ा रहने देते हैं कंपाउंडिंग के लिए, तो 341 यानी 340 यहाँ मैंने भरा है, तो फिर एक साल और अगर दे देंगे, आप वेट कर लेंगे, तो आपका जो है 8,938 तो कॉइन बन जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि आज का जो रेट है वो 15 साढ़े 15, अगर $20 का रेट हो गया तो 20 से आप 8,938 को मल्टीप्लाई कीजिए, उतना आपको डॉलर मिलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए $10 हो गया तो 10 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब भी 80,000 $89,000 डॉलर आपका बनेगा, ठीक। अगर मान लेते हैं कि एक ही डॉलर प्राइस हो गया, इतना डाउन हो गया प्राइस कि एक ही डॉलर बचा, तब भी 3 साल के बाद आपको 8,938 कॉइन आपके पास है, $1 की वैल्यू होगी, तब भी $8,938 के आप मालिक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप कॉइन के प्राइस पर डिपेंड करेगा, लेकिन कॉइन तो आपको बढ़ के मिल रहा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी इसमें इफ बट की बात नहीं है। तो इसमें आप बेधड़क दोस्तों लगा सकते हैं, और कोई समस्या हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आप पूरा देखेंगे, समझेंगे चीज़ों को, और उसके बाद जो है ज्वाइन करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ हो, और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।